मैंने अपनी अक्खा लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं गॉडजिला और कॉन्ग को एक साथ वेब सीरीज में देखूंगा। अब देखो, जब 2016 में पहली बार बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस रिलीज हुई, वो मेरी पहली ड्रीम कम ट्रू थी। क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि शायद सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन एक साथ आ जाए। वैसे लास्ट विश अभी भी बाकी है, बट खैर वो भी शायद कुछ ही सालों में हो जाएगा। तो फिर 2021 में आई स्पाइडरमैन नो वे होम और मेरी सेकंड विश कंप्लीट हुई, 3 स्पाइडरमैन को एक साथ देखने की। और उसी साल गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में मेरी एक और ख्वाहिश कंप्लीट हुई, गॉडजिला और कॉन्ग को एक साथ देखने की। बट मैंने अपने वाइल्ड ड्रीम्स में भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे गॉडजिला और कॉन्ग की सीरीज नसीब होगी। बट है अभी यार, एंड सीरीज सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत ही खास है, जिसमें कलर्स इतने अच्छे तरीके से यूज हुए हैं कि पूछो मत। और बजट की भी कोई दिक्कत नहीं थी सीरीज को, क्योंकि लेजेंडरी स्टूडियोज ने इसे बनाया, एप्पल टीवी इसके प्रोड्यूसर है और वार्नर ब्रदर्स से इसके डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसका बजट कितना है उसके बारे में रफ आइडिया भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि पूरे इंटरनेट पे कहीं भी इसका मेंशन नहीं है। अब हर एक एपिसोड में नए नए टाइटल्स हमें दिखे। गॉडजिला तो कई बार हमें एक्शन में दिखा, एंड जितने भी एक्टर्स है उनमें मुझे सबसे अच्छे लगे व्हाइट रसल, मतलब हमारे मार्वल के नए कैप्टन अमेरिका, और मारी यामामोतो। और इन दोनों के बीच जो टेंशन रहती है उसे बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। अब ये सीरीज बेसिकली 2 टाइमलाइंस पे साइमल्टेनियसली चलती है, जहाँ पे एक है 2015 वाली जो गॉडजिला आने के बाद है, और दूसरा 1957 और 58 की, जहाँ पे मोनार्क कैसे शुरू हुआ और कैसे मोनार्क पावरलेस हुआ उसके बीच की स्टोरी। अब सीरीज एक बार जरूर देखो अगर तुम बड़े बड़े काइजूस के फैन हो। और इस सीरीज की एक बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है कि मूवीज में पूरा फोकस रहता है बड़े क्रिएचर्स पे, और उनका कैरेक्टर ज्यादा बिल्ड होता है और स्टोरी उनके आसपास घूमती है। और चाहे वो फाइट करे या फिर बेकार की तोड़फोड़, उससे जो मीलों तक कोलैटरल डैमेज होती है उसका क्या। अब चाहे गॉडजिला को बाद में एज ए हीरो बताया गया, लेकिन पहले की मूवीज में गॉडजिला सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स ऑफ नेचर था जो ह्यूमैनिटी को अकेले मिटाने वाला था। और मैं चाहे कोरोना से बढ़ जाऊं, या फिर अर्थ को, या फिर सुनामी आ जाए, या फिर धरती फट जाए, बट गॉडजिला और कॉन्ग नहीं भाई। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, उनके सिर्फ एक कदम से एक सिटी तबाह हो सकती है, चाहे वो जितना भी नेक विचार रखते हो। लेकिन सीरीज की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है 2 टाइमलाइंस के बीच कम से कम कुछ अलग फिल्टर या फिर कलर टोन यूज करना चाहिए था, जिससे 2 अलग सेंचुरीज को डिफरेंशिएट अच्छे से की जाए। क्योंकि सेलफोन और छोटे मोटे सैटेलाइट्स के अलावा सीरीज में दिखाया गया करीब सारी टेक्नोलॉजी सी जो अभी है वो आज से 70 साल पहले भी थे। और ये काफी कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि जब कैरेक्टर्स 1958 में 9mm की गन यूज कर रहे हो वो थोड़ा अननेचुरल है। लेकिन इसके अलावा सीरीज में कोई कमी नहीं, इवन कुछ भी हाफ एस्ट काम भी नहीं है। VFX एंड CGI कंप्लीट एंड पॉलिश्ड है, तो वेट किसका कर रहे हो। हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट्स का है और टोटल 10 एपिसोड है। और हाँ, कुछ जगह स्टोरी स्लो मूविंग बनती है, एंड क्या हो रहा है क्यों हो रहा है पता नहीं, बट आखिरी एपिसोड तक जाना और मुझे आके थैंक यू बोलना, क्योंकि वर्थ वॉचिंग है ये 8 घंटे लंबी सीरीज। और अगर बिग मॉन्स्टर्स के फैन हो तो जरूर देखना। वैसे आगे आने वाली मूवीज में इसका इम्पैक्ट नहीं रहने वाला, एज ये सब था प्रीक्वल वाली स्टोरी, लेकिन मजा आपको टॉप नॉच देगी। वैसे अभी नीचे सब्सक्राइब बटन ग्लो कर रहा होगा, उसे दबा दो। और वीडियो अगर इतना देख ही लिया है तो लाइक भी कर देना। और अगर तुमने इस सीरीज को देख लिया है या फिर गॉडजिला और कॉन्ग से रिलेटेड आने वाली मूवीज के लिए तुम्हें कुछ बताना है, वो कमेंट्स में जरूर शेयर करना। हर एक कमेंट को रिप्लाई देना मेरा मजबूरी नहीं, मेरा प्यार है। एंड एज आई से, हर मूवी या सीरीज कुछ सिखाती है तुम्हें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड, एंड मी साइनिंग ऑफ। यू जस्ट वॉच्ड शो डिफाइन।